अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी। एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करके उतना उन्हें मिलता न था, क्योंकि खेत में काफ़ी पानी कमी थी और मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे। तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, अब इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गर्मी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थीं। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तब ही एक उद्योगपति गांव आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा पूजनीय है, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन न देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेतों के मालिक को दिखा। उन्हें उन लोगों के विकट परिस्थितियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामीण वासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों की नौकरी भी मिली, जिसके उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो चारों करते थे, जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसा चल रहा है। तब से झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, ज़मीन हाथ से चली गई, अब मजदूरी और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो यह दशा न होती। उस पर छोटे भाई ने बरुण स्वर में कहा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।